नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरोग्य मंत्र में। मैं हूं नीरजा। दोस्तों, हम तो ये सभी जानते हैं कि हमें हरी सब्जी, फल, खीरा, टमाटर, दूध, दही खाना चाहिए, लेकिन कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधे से ज्यादा रोगों की शुरुआत गलत खान पान से होती है, ऐसा डॉक्टर प्रताप चौहान कहते हैं। तो आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है आयुर्वेद के अनुसार मायने एक प्रॉपर बैलेंस डाइट के। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार क्या है एक प्रॉपर बैलेंस डाइट। डाइट के बारे में जितना इतना कहा जाता है आजकल, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है डाइट के बारे में, हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दर्शकों को हमारा नंबर। जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 012940400404। हमारे बीच आ गए हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले आप यही हमें समझाइए विस्तार से कि बैलेंस डाइट का क्या मतलब है। देखिए, बैलेंस डाइट के जो अर्थ हैं आज की आधुनिक भाषा में अगर कहें तो लोग ये कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी कैलोरीज मैंने खाई, कितनी कैलोरीज बर्न की, कितना प्रोटीन खाया, कितने कार्बोहाइड्रेट लिए। इसी में लोग ज़्यादातर कैलकुलेट करते रहते हैं। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से हम बात करेंगे आज के आयुर्वेद की दृष्टि से हम एक बैलेंस डाइट का क्या मतलब समझते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो हम डाइट खाते हैं, जो भी भोजन हम खाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है, क्यों खाना खाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि खाना किस लिए खाते हैं। वो कई लोग तो खाते हैं केवल टेस्ट के लिए कि उनको अच्छा लगता है, वो उसमें फिर न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है उस पर ध्यान नहीं देते। जी डॉक्टर साहब, लेकिन तो इस बारे में आयुर्वेद की दृष्टि से क्या है बैलेंस डाइट, उस पर जिक्र करें। हाँ, हम आपसे जरूर जानेंगे ये बात। आइए पहले बात करते हैं हमारे शो के पहले कॉलर से। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। मैं विवेक मिश्रा बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। अच्छा जी, बोलिए जी विवेक जी, क्या सवाल है आपका। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा एक बेटा है 6 साल का जी। वो डिलीवरी के दौरान उसको कुछ ऑक्सीजन मिलने में प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा। जिसकी वजह से उसको ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। कहीं एक स्पॉट पे पानी क्लॉट कर गया है। अच्छा। तो जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ बहुत स्लो चल रही है। तो उसका बोलने का है, बोलता है कि नहीं अभी? हाँ डॉक्टर साहब, बोल रहा है और नॉर्मल रूटीन में जो काम होते हैं वो कर लेता है। अच्छा। बट जो 6 साल के बच्चे के अंदर होनी चाहिए वो सारी चीजें बहुत स्लो चल रही हैं। मतलब डेवलपमेंट उसका स्लो है थोड़ा सा। हाँ डॉक्टर साहब। देखिए, उसके लिए बहुत अच्छी औषधियाँ आयुर्वेद में हैं। आपने सही जगह पर कॉल लगाया अपना, क्योंकि ब्रेन को नरिश करने के लिए, ब्रेन की शक्ति के लिए पूरा एक विशेष, मैं कहूँ तो एक ब्रांच या एक सेक्शन है आयुर्वेद की। जब जड़ी बूटियों का हम पढ़ते हैं तो उनको बोलते हैं मेध्य रसायन। मेध्य यानी कि जो मेधा को बढ़ाएं, जो मस्तिष्क के जितनी भी फैकल्टीज़ हैं उनको नरिश करें। कई आपने नाम भी सुने होंगे, जैसे कि ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामांसी है। ये सब चीज़ें जो हैं मेध्य रसायन में आती है। तो मेध्य रसायन से बने हुए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ भी मिलते हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि उनको सिरप फॉर्म में दिया जाए, जिससे कि वो आराम से पी सकें उसको। तो हमारे यहाँ एक मेमोरी का सिरप बनाते हैं हम, वो बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत सारे बच्चे लेते हैं। साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ उनको हम पाउडर फॉर्म में दें, क्योंकि 6 साल का बच्चा अभी वो सेवन कर सकता है, और उसको शहद में मिला करके या दूध में घोल करके उसको पिला सकते हैं। लेकिन आपको ये दवाइयाँ रेगुलर खिलानी पड़ेंगी। इसको दवाई मत समझिए, इसको समझ लीजिए कि उसका भोजन है ये, और धीरे धीरे 4-6 महीने में आप उसका इम्प्रूवमेंट देखेंगे। नंबर 1 ये तो काम आपको करना पड़ेगा, आप फ़ोन करके हमारे यहाँ से दवाई मंगा लीजिए। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको भी आपको समझना है कि उसके सिर में मालिश होनी चाहिए रेगुलर। सिर में मालिश होने से ब्रेन में ताकत आती है। बादाम का तेल लेकर कर लीजिए, तिल का तेल से कर लीजिए, और शरीर में भी कभी कभार मालिश उसके होनी चाहिए रेगुलरली। तलवों में देसी घी से मालिश करें, उसके तलवों में, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और 2-3 बादाम और 1 अखरोट रात को पानी में भिगो दीजिए, और सुबह उसको छिलका उतार करके उसको घोट करके पीस करके दूध में मिला के उसको पिलाइए हर रोज। तो इन चीज़ों से बहुत फर्क पड़ेगा। गाय का शुद्ध घी अगर मिल जाए आपको कहीं, वो भी उसको रेगुलर आपको खिलाना है। तो गाय के घी से भी जो है मेधा बढ़ती है, और गाय का दूध मिले वो भी उसको पिलाइए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप ये सब अगर उपचार करेंगे तो बच्चा आपका जो है बहुत जल्दी ही काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगा।
ठीक है विवेक जी। डॉक्टर साहब, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था आपसे। जी जी कि मैं बच्चे का अपने दिल्ली में ही ट्रीटमेंट ले रहा हूँ होम्योपैथ का। जी। तो मैं ये चाह रहा था कि कभी ऐसा अवसर लगे जिससे आपसे मैं बिल्कुल दिखा बिल्कुल सकूं आइए। बच्चे अगर को। आप दिल्ली आते हैं तो फरीदाबाद तो बहुत दूर नहीं है, आप हमारे सेंटर में आइए और अगर मैं वहाँ पर होऊंगा तो वो भी आपसे मुलाकात हो जाएगी। नहीं तो हमारे डॉक्टर्स तो हमेशा उपलब्ध हैं वहाँ पर। और आप फरीदाबाद भी नहीं आना चाहें तो दिल्ली में हमारी कई सारी क्लिनिक्स हैं, वो हमारे फ़ोन नंबर से आप सारे एड्रेस ले सकते हो। और जहाँ पर भी आप आते हैं उसके आसपास जो भी हमारी क्लिनिक है वहाँ डॉक्टर को दिखाइए। कोई इसमें बहुत विशेष चीज़ नहीं है कि आपको मेरे से मिलने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी डॉक्टर हमारी क्लिनिक पर जो मिलेंगे वो आपको इसके बारे में बहुत बढ़िया उपचार मिलने का पीछे उद्देश्य मेरा ये था डॉक्टर साहब कि मैं पिछले 5-6 सालों से उसको लेकर कई स्टेट टहल चुका हूँ। देखिए, हमने तो आपको सीधी बातें कही, हमने सीधी बात समझाई है आपको, लॉजिकल बात हम करते हैं, रैशनल बात करते हैं, आपको समझ में भी आ गई होगी। और इसको करके देखिए, आप 3-4 महीने इसको करके देखिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कोई पहला बच्चा नहीं है ऐसा, बहुत बच्चे आते हैं और आपके बच्चे से और बदतर हालत में हमारे पास आते हैं। ये तो फिर भी आप कह रहे हैं कि वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे बच्चे भी आते हैं कि जो ना बोल पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, ना उनकी गर्दन सीधी रहती है। और उनको भी दवाइयाँ दे करके हमने देखा है कि वो पेरेंट्स ही खुद आके बताते हैं कि उनको धीरे धीरे थोड़ा फर्क उसमें पड़ता है। ठीक है विवेक जी, तो आप चिंता मत करिए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप आयुर्वेद के पास आए हैं और आयुर्वेद में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा उपचार है। तो आप ज़रूर जीवा के एक डॉक्टर से मिलिए, आपको उसका समाधान ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। जी डॉक्टर साहब, तो आप हमें समझा रहे थे बैलेंस डाइट के बारे में और उसके महत्व के बारे में। देखिए, आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हम आयुर्वेद में ये देखते हैं, क्या कई बार आपसे भी हमने जो है इसका जिक्र किया है कि हमारा शरीर जो है किस चीज़ से निर्मित है? धातुओं से बना है शरीर। 7 धातु हमारे शरीर में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। फिर हमारे शरीर में दोष हैं, वात, पित्त, कफ हैं। हमारे शरीर में अग्नियाँ हैं कई प्रकार की, हम उनकी बात करते हैं कि अग्नि हमारे पाचन का काम करती है। धातु अग्नि होती हैं जो धातु बनाती हैं। हमारे शरीर में जो है कई प्रकार के स्रोतस हैं, चैनल्स हैं। तो आयुर्वेद की दृष्टि से हमें क्या करना है, हम जब स्वस्थ पुरुष की परिभाषा करते हैं, हेल्थ की डेफिनेशन जब आपको बताते हैं, तो हम उसमें बोलते हैं समदोष, समाग्निश्च, समधातु, मलक्रिया। मतलब ये सब चीज़ को बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। धातु आपके बैलेंस हों, दोष आपके बैलेंस हों, आपके जो है अग्नियाँ सारी बैलेंस्ड हों, तो उनके लिए भोजन करना है आपको। समझ आया? आप थोड़ा सा और इसको आसानी से समझना चाहते हैं, वो भी मैं समझा सकता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपसे जरूर हम और विस्तार में इसके बारे में जानेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक का समय हो गया है। दोस्तों, आरोग्य मंत्र में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से एक प्रॉपर बैलेंस डाइट के बारे में। और ब्रेक में जाने से पहले मैं आप सबको फिर से याद दिलाना चाहूंगी, हमारा नंबर वो है 012940404004। मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे क्या हुआ? ये जोड़ों का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। सब कुछ तो ट्राई करके देख लिया। आयुर्वेद भी? आजकल अच्छे वैद्य मिलते कहाँ हैं? हिमालय ही जाना पड़ेगा। चलो। नमस्कार, मैं जीवा आयुर्वेदा से डॉक्टर वैद गुप्ता बोल रहा हूँ। जीवा टेलीमेडिसिन के पास हैं 125 से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर जो उपलब्ध हैं फोन पर। आर्थराइटिस, पेट, बीपी या अन्य कोई समस्या, जीवा के पास है उपचार। दवाइयाँ मिली ना? अब कैसी हैं? जिंदगी बदल गई। जीवा आयुर्वेदिक उपचार आपके द्वार।